Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 9th चैप्टर के श्लोक संख्या 8 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 9 और 10। क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है कि भगवान चाहे तो हमारा कष्ट को तुरंत दूर कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? तो ऐसा विचार या प्रश्न अक्सर हम लोगों को आता है, स्पेशली जब हम कष्ट में होते हैं। हम प्रयास करते रहते हैं कष्ट से कैसे दूर हो, है ना, कैसे मुक्त हो सके, और हमें जो है कष्ट से झेलना पड़ता है। तो उस समय लगता है कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, और भगवान अगर हमसे प्रेम करते हैं तो भगवान कैसे हमारा कष्ट को देख पा रहे हैं? भगवान चाहे तो कष्ट को तुरंत दूर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे कभी कभी हमारे मन में आते हैं। तो इसका क्या उत्तर है? क्यों भगवान ऐसा करते हैं? इसका उत्तर आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा। और क्या हमें लगता है कि ये जो प्रकृति है, ये जो जगत है, ये क्या अपने आप चल रहा है? इसके पीछे कोई कानून भी है, या बाय चांस चीज़ें चल रही हैं? जिसका लक अच्छा है उसको अच्छा चीज़ मिल जा रही है, और जिसको अच्छा नहीं है उसको कष्ट या खराब स्थिति मिल रही है। या इसके पीछे कोई गवर्नेंस है, कोई इसको चालना कर रहा है? तो इसका भी उत्तर आज का सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 9। नाचद मां तानि सर्वाणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवद आसीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। अनुवाद: हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो कार्य भौतिक जगत का जिसे सृष्टि करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और उसका जो संहार करते हैं, तो ये भगवान इस कार्यों की तरह बंधते नहीं हैं। तो भगवान किस तरह से करते? उदासीनवत, मतलब न्यूट्रल होके भगवान कार्यों को करते हैं। तो ये शब्द उदासीन मतलब निरपेक्ष। भगवान यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये सृष्टि कर रहे हैं, या यहाँ पे लोगों को जो कष्ट मिल रहा है या सुख मिल रहा है, इसमें भगवान का कोई इंटरवेंशन नहीं है। भगवान उसमें बिल्कुल विरक्त है, असक्त, जो है आसक्त नहीं, असक्त मतलब डिटैच्ड है भगवान। तो इस तरह से भगवान कोई कष्ट हमें खुद से, हमारा जो कर्म या हमारा एक्टिविटी की वजह से हमें कोई कष्ट मिल रहा है या कोई सुख मिल रहा है, तो वो और उसमें हमें कष्ट देने में या सुख देने में इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि भगवान का कोई इसमें रोल नहीं है। यद्यपि भगवान इसको कंट्रोल कर रहे हैं, पर किसको सुख देना है, किसको दुख देना है, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, या भगवान इसमें कोई वो नहीं कर रहे हैं, है ना, पार्शियलिटी नहीं कर रहे, इसलिए भगवान इसमें बंधते नहीं है। तो जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, किसका उदाहरण देते हैं? प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जैसे एक जज का। तो एक जज जो है वो कई लोगों की विचार करता है, और विचार करके कई लोगों को हो सकता है वो सजा देता है, और वो सजा जो है उसको जेल जाना पड़ता है, उसको तरह तरह के कष्ट मिलता है। कई लोगों को हो सकता है वो जो है पुरस्कार देता है।
जिसमें उसको जजमेंट दे देता है कि उसको जो भी प्रॉपर्टी है या उतना कुछ उसको मिल जाएगा, तो उसको कई सारे धन उसको दिला देता है, कभी उस किसी का प्रमोशन कराता है। तो ये सब जज जो है ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग जो है रिजल्ट देता है। लेकिन जज जो है उसको रिजल्ट देने में जज का कोई जज बनते नहीं है, या जज का उसमें कोई रिएक्शन नहीं आता है कि उसको क्यों उसने सजा दिलवाया, उसको क्यों उसने ज्यादा पैसा जो है धन दिलवा दिया। तो जज जो है वो बिल्कुल क्या रहता है, उदासीन या निरपेक्ष रहता है, न्यूट्रल। तो वो जज उसके हिसाब से वो कानून के हिसाब से जज जो है वो अपना जस्ट ड्यूटी कर देता है। तो जिसको जितना मिलना है उसको उतना दिलाता है। किसी को सजा मिलना है तो सजा देता है, कष्ट देता है, और किसी को जो है खुशी मिलना है तो उसको खुशी दिलाता है। तो जैसे जज ये सबको देते हुए अनटच्ड रहता है, उसी प्रकार भगवान इस संसार में जो है सबको, किसी को कष्ट मिलता है तो किसी को सुख मिलता है, तो भगवान उसको बस एंश्योर करते हैं जिसको जो मिलना है उसको वो मिल रहा है। अब प्रश्न ये आता है, क्या भगवान के हृदय में कोई दुख नहीं होता है जब किसी को कष्ट मिल रहा है? तो वो भगवान क्योंकि उदासीन है, किसी को जैसे जज उदासीन है, जज अपना जजमेंट देके चला जाता है, किसी को कष्ट मिलता है, किसी को सुख मिलता है। तो भगवान भी इस तरह से क्या है, उदासीन है। लेकिन क्या भगवान के हृदय में कोई कष्ट नहीं होता है? भगवान के हृदय में कष्ट होता है। जब भगवान देखते हैं हम सब जीव जो है कष्ट पा रहे हैं, तो भगवान के हृदय में कष्ट होता है, क्योंकि हम सब भगवान के ही अंश हैं और भगवान चाहते नहीं हमें कष्ट हो। तो फिर भगवान केयर करते हैं। ऐसे नहीं है कि भगवान केयरलेस है, भगवान न्यूट्रल है, लेकिन भगवान केयरलेस नहीं है। तो भगवान केयर करते हैं। तो कैसे केयर करते हैं? तो भगवान इस तरह से केयर करते हैं कि भगवान हमें ज्ञान देते हैं कि कैसे हम जीवन को जिए, कैसे हम कार्य को करें जिस कार्य की वजह से हमें कष्ट ना मिले। वो ज्ञान भगवान देते हैं। भगवान हमें उस तरह से इंस्पायर करते हैं कि जो हमारे कष्ट के जो कारण है, जिसकी वजह से हमें कष्ट मिल रहा है, उस कारण को हम क्या कर सके, सॉल्व कर सके, दूर कर सके, ठीक कर सके। हमारा कुछ गलती है तो उसको हम ठीक कर सके। तो जैसे गवर्नमेंट भी जो है, जज या गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट चाहता नहीं है किसी को सजा दे, उसको मजबूरी होता है सजा देना। लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, एजुकेट करता है। वो एजुकेट करता है नागरिकों को कि ये चीज क्या है, ये गैर कानूनी है, इसको करने से आपको सजा मिलेगा, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो वो उसको लोगों को एजुकेट करता है। क्यों एजुकेट करता है? क्योंकि ही केयर्स। उसी प्रकार भगवान हम सब जीवों के कष्ट से देख के वो कष्ट ना मिले, इसलिए भगवान एजुकेट करते हैं। भगवान ये वैदिक ज्ञान भगवान देते हैं। भगवान बार बार आते हैं, युग युग में भगवान यहाँ पे आते हैं और शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, ताकि हम इस कष्ट से मुक्त हो सके। तो भगवान केयर करते हैं। लेकिन केयर करने का मतलब ये नहीं है कि हमें जो अभी कष्ट मिल रहा है वो कष्ट से अभी एकदम से कष्ट को बंद कर दें। तो भगवान की केयर हम जिस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें है जो है अभी कष्ट आ रहे हैं तो भगवान हमें केयर कर रहे हैं, तो भगवान हमारा कष्ट को तुरंत खत्म कर दे। ऐसा नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कोई फादर जो है, पिता है, वो पुत्र से प्रेम करता है। अब मान लीजिए पुत्र का जो है, उसका पुत्र का कोई बीमारी हो गया, तो ऐसा बीमारी हो गया, उसको क्या है हॉस्पिटल लेके गया और डॉक्टर बोलता है क्या उसको ऑपरेट करना पड़ेगा।
उसका ऑपरेशन होगा और उसको जो है काफी कष्ट होगा। तो वो जो पुत्र है उसका, वो नहीं चाहता है कि ऑपरेशन में जाए, ऑपरेशन थिएटर में जाए, लेकिन वो डॉक्टर जो है उसको लेके जाना चाह रहा है ना। तो हॉस्पिटल स्टाफ आया उसको लेके जाने, पुत्र जो है वो बोल रहा है कि आप बोलिए, उनको बोलिए कि मेरे को लेके नहीं जाए और ये ना करे, ऑपरेशन ना करे। इस तरह से पुत्र जो है चिल्ला रहा है, पिताजी से प्रार्थना कर रहा है। तो पिता क्या करेगा उस समय? उसको रोक देगा? तो अगर सच्चा जो पिता जो पुत्र का भला ही चाहता है, वो उस समय उसको रोकेगा नहीं, हॉस्पिटल स्टाफ को रोकेगा नहीं। वो एक तरह से उस समय उदासीन हो जाएगा कि वो जैसे मानो वो देख रहा है, नहीं भी देख रहा है। पुत्र जो है उसको चिल्ला रहा है, बोल रहा है रोकिए, लेकिन पिता उस समय नहीं रोक रहा है, उसको जाने दे रहा है कि लेके जाए, ऑपरेशन में लेके जाए। तो अगर पुत्र की नजर से देखे तो पुत्र सोचेगा ये पिता चाहे तो रोक सकता है, लेकिन क्यों नहीं रोक रहा है? तो पुत्र हो सकता है उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन पिता के हृदय में क्या है? प्रेम है पुत्र के प्रति, और पुत्र की भलाई क्या है वो जानता है कि ये जो कष्ट है अभी उसको इस कष्ट के थ्रू से गुजारना पड़ेगा, और ये कष्ट के थ्रू से गुजारना ही जो है उसको लॉन्ग टर्म क्या है, उसको खुशी देगा, उसको स्वस्थ बनाएगा। तो इसलिए उसको ये कष्ट से गुजारना जरूरी है। तो इसलिए पिता जो है उसको रोकेगा नहीं, इस कष्ट से वो जो है उसको मुक्त नहीं करेगा। उसी प्रकार भगवान जो है इस संसार में जीवों के कष्ट को देख के उनको कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट को दूर नहीं करते हैं, क्योंकि उस कष्ट के थ्रू से वो गुजारता है तो उसको क्या है, रियलाइज होता है जीव को कि उसके कष्ट के कारण क्या है, और उस कष्ट के कारण को उसको धीरे धीरे एहसास होता है, और जब वो कारण को ठीक कर लेता है तो उसको कष्ट नहीं आता है, फिर वो जो है असली सुख उसको प्राप्त होता है। तो जब एक डिवोटी जो सच्चा भक्त है वो इसको जानता है कि भगवान क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों भगवान इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, और क्यों हमारा कष्ट को इमीडिएटली दूर नहीं कर रहे हैं, तो वो जानता है भगवान के हृदय में क्या है। इसीलिए एक भक्त जनरली जब वो कष्ट में होता है तो वो भगवान से कष्ट को दूर करने के लिए नहीं बोलता है। तो भक्त जनरली भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं जब कष्ट के समय? वो जनरली भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, मेरा कष्ट के कारण क्या है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या मैं जो है मेरा अंदर कमियां हैं, वो मुझे दिखाइए, वो मुझे रियलाइज करवा दीजिए। अक्सर हम अपना गलती को देख नहीं पाते हैं, और इसलिए हम बार बार वही गलती करते हैं और बार बार हमें वो कष्ट मिलता है। तो ये भक्त अच्छे से जानता है जो भी हमें कष्ट मिल रहा है वो हमारे अपनी गलती की वजह से मिल रहा है, लेकिन हमें वो गलती दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई भी जब प्रॉब्लम आता है हमारे लाइफ में, हम जब भगवान के पास आते हैं, प्रे करते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि मिराकल हो जाए और भगवान सारे कष्ट को दूर कर दे। सारे कष्ट दूर होगा जब हम अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे। तो हम जब भगवान को अप्रोच करें उस समय हम यही एक्सपेक्ट करके और यही आशा करें, भगवान से चाहे प्रार्थना करें कि भगवान हमें वो बुद्धि दे दे, वो ज्ञान दे दे, जिससे हम अपना गलती को समझ सके और फिर हम अपना गलती को ठीक कर सके, अपने आप को सुधार सके। तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो कष्ट दूर हो जाएगा। तो ये आज ये थोड़ी समय की बात है, लेकिन वो कष्ट अल्टीमेटली दूर होना ही है, क्योंकि हम अपने आप को सुधार लिया है। और अगर हम अपने आप को नहीं सुधारा तो वो कष्ट अगर भगवान एक बार दूर कर भी दिया तो फिर भी क्या है, फिर से कष्ट आ जाएगा। तो इस तरह से भगवान क्या कह रहे हैं कि उदासीन है भगवान इस मेटेरियल जो अफेयर है, इस भौतिक जगत में जो कार्य है, जो जीव कार्य कर रहे हैं और भौतिक जगत जिस तरह से चल रहा है, उसमें भगवान
ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, उदासीन है। तो अब प्रश्न है कि भगवान जब इसमें उदासीन है तो भगवान फिर एक्टिवली, इसमें तो एक्टिवली भगवान इन्वॉल्व नहीं है, तो एक्टिवली भगवान कुछ कार्य करते भी है कि नहीं करते हैं? तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान एक्टिवली एंगेज्ड है, भगवान अपनी धाम में अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान की प्रेममय आदान प्रदान में भगवान उसमें व्यस्त है, उसमें भगवान पूर्ण रस का आस्वादन कर रहे हैं और भक्तों को पूरा रस का आस्वादन करा रहे हैं। तो वहां भी भगवान जो है फुल्ली जो है एंगेज्ड है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक संख्या 10। मया दक्षेण प्रकृति सुवते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अक्सर हमें लगता है ये भौतिक जगत क्या है, अपने आप कार्य कर रहा है और इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है। तो ऐसे हमें लगता है, क्योंकि ये भौतिक जगत ये भगवान ने ऐसे बनाया कि सारे अपने आप चलने वाला चीजें हैं, है ना, कि ऐसे सिस्टम बनाया कि हर रोज क्या है, सूर्य का उदय हो रहा है। तो ऐसे ही भगवान ने बनाया, सीजन एक के बाद दूसरा चेंज होता है और फिर साइकिल हो जाता है। तो इस तरह से भगवान ने इसको इतना परफेक्टली बना दिया कि इसमें भगवान की दिखाई पड़ता है कि भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं, ऑटो पायलट में ये चीजें चल रही, अपने आप चल रहा है। तो भगवान ने ऐसे बना दिया, लेकिन फिर भी किसी का सुपरविजन चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने आप तो चल रहा, लेकिन फिर भी अपने आप वो किसकी डायरेक्शन में चल रहा है? किसने उसको प्लेस किया? किसने उसको ऐसे ही सेट किया? तो ये भगवान कह रहे हैं, भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करता है। तो अध्यक्षता का मतलब सुपरविजन, मतलब भगवान पूरा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन भगवान की नजर में है ये कि कैसे कर रहा है। तो अधे अक्षत, अक्षत मतलब आंखें, तो भगवान की नजर आंखें के अंडर में है, अध्यक्षता में। तो उस अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रहा है। प्रकृति को पता है कि भगवान जैसे चाह रहे हैं ऐसे करना है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता चल रहा है प्रकृति क्यों कर रही है ऐसा। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, तो अगर गाड़ी चलता है तो कोई बोल सकता है गाड़ी कैसे चल रहा है? तो गाड़ी जो है चल रहा है, अगर कोई इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, वो बता सकता है कि गाड़ी इसलिए चल रहा है क्योंकि गाड़ी में क्या है, पेट्रोल है। पेट्रोल है तो पेट्रोल से जो है उसमें एनर्जी बन रहा है। तो इंजन जब चलता है तो उससे पेट्रोल से एनर्जी बनता है, एनर्जी से फिर जो है वो आगे जो है गाड़ी को मूव करा देता है। तो इस प्रकार से वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकता है कि पेट्रोल से कैसे एनर्जी बन रहा है और कैसे जो है ये गाड़ी मूव कर रहा है। तो ये तो ठीक है, गाड़ी ऐसे बनाया हुआ है कि जैसे चाबी चलाएगा तो क्या होगा, वो इग्नाइट होएगा और वो इस तरह से कार्य करेगा। तो ये गाड़ी को इस तरह से बनाया और गाड़ी, वो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है कि गाड़ी में इस तरह से चेंजेस हो रही है और गाड़ी अपने आप में चल रहा है। पर इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वो चाबी कौन घुमा रहा है। तो इसमें एक ड्राइवर की डायरेक्शन में वो गाड़ी चल रही है, गाड़ी अपने आप में चल रही है, उसके अंदर सिस्टम बना हुआ है, वो चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन किसका है? ड्राइवर इस गाड़ी को कहां लेके जाना चाहता है, गाड़ी उस तरफ जाएगा।
तो स्टीयरिंग ऐसे घूमने से ऐसे जाएगा, ये तो गाड़ी में रखा हुआ है, गाड़ी का बनाए हुए ऐसे, लेकिन वो घुमाया किसने, कहाँ लेके जाना चाहता है वो वहां पे जाएगा। उसी प्रकार इस भौतिक संसार वो अपने आप चल रहा है, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, भगवान की डायरेक्शन में। तो यही भगवान कह रहे हैं मया दक्षिण प्रकृति। अब ये आता है, हम सोच सकते हैं कि कोई भी जगह पे अगर चलता है, कोई चीज चलता है, जैसे प्रकृति चल रहा है। अब प्रकृति तो एक तरह से जड़ वस्तु से बना हुआ है ना। अब वो प्रकृति जो है, प्रकृति अपने आप में उसको कैसे किसी को कोई जो है चीज को गवर्न करने के लिए कैसे करता है, क्या इसमें कोई लॉ कानून है उस या कोई भी रैंडमली चल रहा है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं, कोई भी ऐसे देश आपने देखा है जिसमें कोई गवर्नमेंट ना हो, जिसमें कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ना हो और कोई मिनिस्टर्स ना हो, और देश में जो सारे प्रजा है और अपने आप चल रहा है, सब सही से चलेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ दिन में सब इधर उधर हो जाएगा। उसी प्रकार किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या है, चीफ प्रेसिडेंट रहते हैं, है ना, उसके डायरेक्टर रहते हैं, तो उसके बिना ये सही से चल नहीं सकता। तो ये जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है, उसके पीछे कोई गवर्नमेंट है या नहीं, जो तो भगवान तो कह रहे हैं कि भगवान डायरेक्टर है, तो भगवान सुप्रीम डायरेक्टर है जो इसको देख रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली कौन इसको देखता है। तो इसीलिए भगवान इसको चलने के लिए, इस प्रकृति को भगवान ने कई सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट कर रखा है, और वो सारे मिनिस्टर्स क्या हैं, देवता हैं। तो ऊंचे लोक के, जैसे स्वर्ग लोक के देवता हैं, जैसे इंद्र है, वो क्या है, बारिश के देवता है। वो जो यहाँ इस भौतिक जगत में कब बारिश होना है, नहीं होना है, कहाँ होना है, ये सारे कौन कंट्रोल करता है, वो इंद्रदेव करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकृति के एक एक डिपार्टमेंट, एक एक एरिया को भगवान ने पावरफुल लिविंग एंटिटी जो है वो देवताओं को दिया हुआ है, और उनको उस हिसाब से पावर भी दे रखा है। तो इस तरह से ये जो यूनिवर्स है, ये अपने आप चल नहीं रहा है, लग रहा है हमें अपने आप चल रहा है। तो जैसे कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो एकदम से हमें वो मिनिस्टर नहीं, वो डायरेक्टर नहीं दिखाई देगा, हमें लगेगा सब सही तो चल रहा है, लेकिन हो सकता है डायरेक्टर किसी दूर जो ब्रांच में बैठा हुआ है ना। तो इस तरह से वो वहां से क्या कर रहा है, यहाँ का डायरेक्शन दे रहा है और उस हिसाब से चल रहा है। तो उसी प्रकार ये प्रकृति एक तरह से भगवान का यूनिवर्सल गवर्नमेंट है। इस ब्रह्मांड के, पूरे ब्रह्मांड को एक गवर्नमेंट भगवान ने बना रखा है। ये अपना आप ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उदासीन है भगवान, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने छोड़ दिया, जो होना है हो, कुछ ऐसे वैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान का सृष्टि भी ऐसे ही परफेक्ट है और भगवान ने ऐसे परफेक्ट गवर्नमेंट बना रखा है। तो भगवान का गवर्नमेंट कैसे चलता है, जिसमें मिनिस्टर्स कौन है, ये जो पावरफुल देवता है, वो इसका प्रकृति के अफेयर्स को देखते हैं। तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट में जैसे क्या होता है, होम मिनिस्ट्री होता है, तो इस तरह से ये ब्रह्मांड भी एक तरह से ये गवर्नमेंट चलाता है। तो उसको हम देख सकते हैं उसके साथ कि कैसे होम मिनिस्ट्री का कार्य क्या होता है, कि देखते हैं कि कानून चल रहा है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं राज्य में। तो उसी प्रकार हम देखते हैं भगवान के इस जो है गवर्नमेंट में, सरकार में कैसे चलता है कानून। तो उसमें हम देखते हैं कर्म है, भगवान ने ऐसे कानून बना रखा है, कर्म की फल सबको मिलता है। अगर कोई ज्यादा जैसे गलत कार्य करता है तो उसके लिए डिजीज है ना, बीमारी हो जाती है, तो वो क्या है, वो उसको कर नहीं पाता है, उसको सजा मिल जाता है एक तरह से। तो जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, इस टाइप से कई सारे बीमारी है ना। कोई ज़्यादा जो है करेगा, कोई गलत चीज़ें ग्रहण करेगा, तो उसमें क्या है, उसको नशा करेगा मान लीजिए, तो बहुत ज़्यादा करेगा तो उसका जो है लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगा,
ऐसे नहीं कि वो कुछ भी अनलिमिटेड करते जाए। तो ये जो है अपना आप सटल लॉ बना रखा है, कानून, वो कानून एक्ट कर लेता है अपना आप, है ना। तो वो इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर चलता है। हेल्थ मिनिस्ट्री कैसे चलता है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए क्या है, किसी का जैसे बीमारी होते तो उसके लिए इलाज होना चाहिए। तो इलाज के लिए भगवान ने वनस्पति दे रखा है ना, तो आयुर्वेद दे रखा है, तो इस प्रकार या योगा दे रखा है, जिससे हेल्थ जो है सबकी हेल्थ ठीक रहे। तो इसलिए ऐसा भगवान ने ऑलरेडी सिस्टम बना रखा है। फिर मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी के जो है उसमें क्या रहता है, म्यूनिसिपैलिटी का कार्य क्या रहता है किसी भी देश में, तो जल प्रदान करना होता है। तो वो क्या है, भगवान का ये बरसात होती है और जो है समुद्र से जल जो है, और सूर्य क्या करता है, उसको जल को अलग अलग जगह पे पहुंचाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा ऑलरेडी कैसे जल समुद्र से और सारे जगह पे जाता है। तो ये भगवान का सिस्टम है। फिर क्या है, सैनिटाइजेशन, क्लीनिंग। तो भगवान इस ब्रह्मांड को क्लीनिंग कैसे करते हैं, करवाते हैं। तो भगवान जैसे सूर्य की रोशनी है, वो बहुत गंदी जगह को भी क्या कर देता है, साफ कर देता है। सूर्य की रोशनी अगर पड़ता रहेगा, वो गंदी जगह कुछ दिन बाद देखेंगे वो साफ हो गया, है ना, वो गंदा जगह, गंदा स्मेल नहीं आ रहा है ना, क्लीन हो गया। उसके बाद बरसात जब होती है, रेन में सब धुल के चला जाता है। तो अपना भगवान ने ऐसे सिस्टम बनाया। और फिर वन में और कैसे ऐसे जीव बनाया, जैसे सुअर हो गया, है ना, फिश हो गया, वो सब क्या है, गंदी चीज को खा लेते हैं, वो खा के वो चीज को साफ कर देता है। तो ये अपना आप क्या है, गंदी चीज साफ हो जाता है। उसके बाद जैसे सप्लाई, फूड सप्लाई कैसे करते हैं भगवान का, गवर्नमेंट कैसे सप्लाई करते हैं। तो ऐसे तो राज्य में क्या है, रेशन होता है इस तरह से। तो भगवान की फूड अलग अलग, आप देखिए जिस सीजन में जो फूड चाहिए। गर्मी के सीजन में क्या है, आपको तरबूज मिलेगा जिसमें ठंडी ठंडी चीजें हो, है कि नहीं। तो भगवान ने ऐसे प्रकृति दिया है, मदर अर्थ, भूमि को ऐसे दिए रखा है, ऐसे सिस्टम बना रखा है कि जब हमें आवश्यकता है जिस भोजन की, वो हमें उसी समय उसी सीजन में वही वाला उत्पन्न होता है। तो ऐसा भगवान का सिस्टम है। गवर्नमेंट ऐसे कार्य करता है और वो सफिशिएंट ग्रेन जो है, सफिशिएंट फूड भगवान देते हैं कि सारे जीव को वो फूड मिल जाए। फिर जैसे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, वो कैसे करते हैं भगवान, सूर्य चंद्रमा, है ना, तो कभी रोशनी का कमी रहता है दिन में, एक सूर्य क्या है, सफिशिएंट है पूरा यूनिवर्स को प्रकाशित करने के लिए। उसके बाद फाइनेंस कैसे कराते हैं भगवान, तो भगवान की फाइनेंस की करेंसी क्या है इस ब्रह्मांड में, तो ये नोट्स तो अभी कागज के नोट्स हैं, लेकिन भगवान की करेंसी क्या है, ये जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, रत्न हो गया, इस प्रकार से कई प्रकार के रत्न है, और वो जो है करेंसी के कार्य करता है, वही वास्तव में एसेट है। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे, रक्षा सुरक्षा कैसे करते हैं, जैसे देश में क्या है, आर्मी होते हैं, वो रक्षा करते हैं देश को। तो ऐसे ये जो ब्रह्मांड को भगवान के ऐसे ओजोन लेयर होता है, जिसमें बहुत खतरनाक जो रोशनी है जो स्पेस से, वो सब आ नहीं पाते हैं, उसको रोक लेता है ओजोन लेयर। तो इस तरह से भगवान प्रोटेक्टिव लेयर रखा है ताकि वो सारे हार्मफुल खतरनाक जो है रोशनी हमारा तक ना पहुंचे। और फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो एजुकेशन के होना चाहिए ना, तो कैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री कैसे कार्य करता है, क्या प्रोवाइड किया भगवान ने, भगवान की सरकार ने, तो सारे वैदिक लिटरेचर्स, उसमें देखिए इतने ज्ञान है, शायद अभी और कोई उसके पैरेलल कोई बन नहीं पाए। इतने सारे साइंटिस्ट, इतने सारे सब लोग मिलके बुक्स लिखते हुए भी वैदिक साहित्य जैसे डेप्थ और उसके ज्ञान दूसरा नहीं बन पाए। तो उसमें सब कुछ हमारे जीने के लिए जो आवश्यकता है और हमें जीवन को सफल बनाने के लिए जो चीज़ ज्ञान की आवश्यकता है, सारे भगवान ने दे रखा है, और जिसके ज्ञान से हम अपने कष्ट से पूरा तरह से मुक्त हो सकते हैं।
तो इस तरह से भगवान का जो ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, ये इस प्रकृति को चलाता है और ये पूरा गवर्नमेंट भगवान की सुपरविजन में चलता है। तो इस तरह से भगवान इस प्रकृति को जो है नियंत्रण कर रहे हैं। तो भगवान स्पर्श भी नहीं कर रहे, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी है और पूरा कंट्रोल कर भी रहे हैं। तो उसको हम कैसे समझे? तो प्रभुपाद तात्पर्य में एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति जब फूलों का खुशबू जो वो सुगंध लेता है, तो फूल और सुगंध जो है उनको सूंघना, वो दोनों स्पर्श नहीं होता है। फूल दूर में रहता है लेकिन वो सुगंध को ग्रहण कर लेता है। तो उसी तरह भगवान डायरेक्शन दे रहे हैं लेकिन इस प्रकृति, भौतिक प्रकृति को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये अमेजिंग भगवान की शक्ति है जिसके द्वारा भगवान इस पूरा ब्रह्मांड को चला रहे हैं। और कितने सालों से चला रहे हैं? ये 5 साल 10 साल के लिए नहीं है। भगवान के गवर्नमेंट ऐसा है जो इतने सालों सालों तक चल रहा है। तो ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 और 12। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।